गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और मार्केट का आनंद ले रहे होंगे, है ना? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या बातें करके गए थे। क्या मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चला कि नहीं। सबसे पहले कर लेंगे निफ्टी की बातें। निफ्टी में हम लोग क्या बातें करके गए थे कि अगर निफ्टी हम लोगों को प्रीवियस डे मतलब थर्सडे के जो क्लोजिंग है उसके आसपास मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जोन के पास से अगर प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनाएंगे जिसका टारगेट 1 रहेगा 925, टारगेट 2 रहेगा अपना 890, फिर टारगेट 3 820, ये रहेगा हम लोगों का। लेकिन हुआ क्या, मार्केट सीधे गैप डाउन ओपन हुआ, होने के बाद अपना जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन था, याद है ना, इसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया और फिर गया ऊपर तक। ऊपर तक कहाँ गया देखिएगा ध्यान से, ये ट्रेंड लाइन मैंने बाद में बनाया था। अच्छा, तो ऊपर तक कहाँ गया देखिएगा ध्यान से, अपने जो ऊपर वाला लेवल था उसको जस्ट टच किया, फिर वहीं से एक रिजेक्शन कैंडल दिया, साथ में अपना टारगेट 1 अचीव। अब सेकंड टाइम याद है हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, जो एक ए वाला ट्रेंड लाइन था, साथ में एक और ट्रेंड लाइन था, कौन सा था वो ट्रेंड लाइन था, यहाँ से लेके इस बॉटम को हम लोगों ने कनेक्ट किया था, ये ट्रेंड लाइन बन रहा था ना। तो सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया और जो हमारा प्री डिफाइंड टारगेट था नीचे वाला ट्रेंड लाइन वो दिया, फिर नीचे वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे हमारा अगला टारगेट वो भी अचीव हुआ। यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल लिया, फिर से जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन था हमारा 820 के आसपास आ रहा था वो ट्रेंड लाइन, और हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया भी था 820, वहाँ से इसने फिर से रिजेक्शन लिया और फिर टारगेट दिया 730 का, तो इस बार 710 तक चला गया था। अगर आप लोगों ने ये वाला ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे बुक कर लिया होगा, कोई नहीं, उससे भी नीचे तो इसी पॉइंट गया था। हालांकि मेरा था व्यू था कि ये 680 तक हम होल्ड करेंगे, हम होल्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गया था बाय द वे, तो प्रॉफिट तो हुआ था थोड़ा बहुत। और बैंक निफ्टी में क्या बातें करके गए थे, बैंक निफ्टी में हम लोग बातें करके गए थे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास हम लोग कोई प्राइस एक्शन दिखेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ऊपर नीचे जैसा भी हो। तो क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग, पहला ही कैंडल अपने जोन के ऊपर निकलने का कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया, लेकिन दूसरा कैंडल क्या किया, इसी जोन से ये सपोर्ट लिया और क्या किया, ऊपर निकला। जब भी ये ऊपर निकला, यहाँ पे आप लोगों ने कॉल लेने का ट्राई किया होगा, जिसका टारगेट था हम लोगों का 485 तक, हालांकि इसने टारगेट अचीव नहीं किया, थोड़ा सा गया फिर ये वापस आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अगर ये वाला ट्रेड किए होंगे तो ऊपर जाने के बाद आप लोग अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट में लगा दिए होंगे। अगर नहीं भी लगाते हैं तो मैं एक बात आज आपको बोल देता हूँ, कभी भी आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो और बहुत बड़ा कोई कैंडल है और उसके नीचे आप रखना चाहते हैं एसएल, तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा, अपने एसएल को मैनेज करके उसी कैंडल के मिड ऑफ द पॉइंट में अपना एसएल आप रखिएगा। बड़ा कैंडल अगर आप ट्रेड करते हैं तो, अगर कैंडल बड़ा नहीं है नॉर्मल साइज का है तो फिर ठीक है, आप स्विंग के नीचे या कैंडल के नीचे रख सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसा दिखे आपको कोई बड़ा कैंडल है, आपको एसएल मैनेज करने के लिए उस कैंडल का मिड ऑफ द पॉइंट आप रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपका 1:1 का टारगेट अचीव हो जाए, अपना एसएल को क्या कीजिएगा, कॉस्ट में लगा लीजिएगा, हमेशा से ये काम कीजिएगा। चाहे वो आपका एसएल हिट करके फिर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1:1 टारगेट अचीव होने के बाद हमेशा अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट में लगा दीजिएगा। ओके, ये बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बैंक निफ्टी क्या किया, वहीं ऊपर निकला, फिर आके यहाँ पे हिट कर गया होगा, कोई इशू नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर यहाँ से ये कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट करके जब देखिए ये वाला कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, फिर एक पुट का ट्रेड बनता था जिसका टारगेट था 4600, 46,000, यही टारगेट था और ये टारगेट अचीव किया इसने, ठीक। ये ट्रेंड लाइन मैंने बाद में बनाया था, तो इस ट्रेंड लाइन का कल कल काम में आएगा, आज नहीं है, मतलब पिछले दिन नहीं आया था, ये ट्रेंड लाइन कल काम करेगा हम लोगों का।
अभी बातें करेंगे उस बारे में। ये टारगेट हमारा अचीव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन देने के बाद हम लोग क्या चाहते थे कि ये और नीचे जाए, जो हमारा सेकंड टारगेट ये भी अचीव हो, लेकिन ये नहीं अचीव नहीं हुआ, तुरंत फिर रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद ये ऊपर फिर अपने जोन पे ये यहाँ तक, मतलब बुल का भी एक देखिए ये वाला छोटा सा कैंडल एक ब्रेकआउट दिया फिर से अपने एरिया के ऊपर, और फिर ये अपना ये टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा पैसा बनाए होंगे, और कितना बनाया था कम से कम कमेंट कर दीजिएगा, तो हम जान पाएंगे कि हाँ आप लोग अच्छे कर रहे हैं। और अगर ये जान पाए कि आप लोग अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कहीं कोई गलती भी कर रहा होगा उसको भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, ताकि हम जान सके कि आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना सके कि जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम में मतलब आसानी हो सके, इस प्रॉब्लम सबका सॉल्यूशन मिल सके। तो ये तो हो गया हमारा फ्राइडे का मार्केट। अब करेंगे हम लोग अगले दिन मतलब मंडे का मार्केट कैसे रह सकता है उस बारे में अब हम लोग करेंगे बातें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे क्या हो सकता है निफ्टी में। निफ्टी क्या किया था लास्ट डे, हम लोगों का जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग नीचे आया था। अरे ये 20 लाइन से हट गया, एक मिनट। निफ्टी का जो लास्ट डे क्लोजिंग है वो क्या हुआ था, नीचे क्लोज हुआ था, मतलब हम लोग मान के चल सकते हैं कि अगले 2-3 दिन निफ्टी बेरिश रहने वाला हो सकता है, कि अगले 2-3 दिन निफ्टी बेरिश रहे। तो एज एक्सपेक्टेड निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है। अब गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रहा है ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और वो एरिया रहता है 680 या 640 इस बीच में, या फिर इसी लाइन के आसपास, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर पहला ही कैंडल कोई हैमर दिख जाता है या फिर कोई पिन बार दिख जाता है, बड़ा पिन बार, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पिन बार का ऐसे लगा के एक बुल स्ट्रेट बना सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि गैप डाउन पर होना चाहिए, तभी अगर हम लोगों को दिखा कोई पिन बार या हैमर ऐसा कुछ, तो हम लोग फिर वोट वाला ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं दिखा तो हम लोग उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, फिर हम लोग इंतजार करेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन बनने के देने का वेट करेंगे, या फिर मार्केट कब तक कंसोलिडेट होता है उस कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ से यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद जहाँ पे क्लोजिंग है देख रहे हैं ना 780, मान के चलिएगा ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आपके लिए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं एक छोटा सा लाइन लगा देता हूँ उस जगह पे, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ये 780 वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा थिक कर देता, थिन कर दिया मैंने इसको, और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए ठीक है, तो ए वाला एरिया 780 ये आपके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे भी आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है, यहाँ से आप लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, जो आपका टारगेट 730, टारगेट टू 680, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद इस क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, अब निकलने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत निकल जाए आप लोग ट्रेड मार दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको देखना है कि ये कम से कम 10 से 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए, इस क्लोजिंग के ऊपर 10-15 मिनट अगर सस्टेन करेगा तो हम लोग फिर ट्रेड लेंगे। तो उसका एसएल जो रहेगा इसी क्लोजिंग के नीचे एसएल लगा के हम लोग एक बुलिश ट्रेड बनाएंगे, जिसका टारगेट होगा 820, और टारगेट 2 अपना ये वाला ट्रेंड लाइन, टारगेट 3 890, ये रहेगा अपना ऊपर वाला टारगेट। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर कल के लिए नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर कुछ वैसा सिचुएशन बने तो आप लोग बुलिश ट्रेड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बियरिश है मतलब बियरिश व्यू लेके बैठ जाए, वो मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अभी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, उसी मतलब उसी के रिगार्डिंग आपको बोल सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी। अब करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी, देख लेंगे जरा बैंक निफ्टी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हाँ मैं जो बोला था बैंक निफ्टी हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा
एक सपोर्ट का काम करेगा, इसका ब्रेकडाउन हमारा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होना, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन से अगर हम लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखा बैंक निफ्टी, तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट होगा हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग, मतलब 130। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से अगर मिलता है कोई रिजेक्शन बार, पिन बार या हैमर कुछ भी बनता है, हमको दिखे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोगों का जो टारगेट रहेगा अपना 130 ऊपर के लिए, और उससे ऊपर अगर निकलता है तो 242। ठीक है, ये रहेगा हम लोगों का दो टारगेट ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ अगर निकलता है, मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन होता है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ कहीं से मतलब 46,080 या फिर 46,100 यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेने के बाद ये जो लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारा नीचे का टारगेट ओपन हो जाएगा, जो टारगेट रहेगा 850, टारगेट 1, एंड टारगेट 2 जो हमारा रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा 630 तक का। ठीक है, अगर 840 ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट में या कॉस्ट के 3-4 पॉइंट ऊपर लगा के और छोड़ दीजिएगा, ये वाला टारगेट अचीव होना ही चाहिए, जो कि टारगेट है 650 के आसपास, ये बैंक निफ्टी में है। ठीक, तो बैंक निफ्टी में हम लोग इस तरह से कल अपना ट्रेड का प्लान करेंगे। निफ्टी में भी हम बोल चुके हैं, अब देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में कल हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड को। फिन निफ्टी में भी वही है, फिन निफ्टी भी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा, या तो ये इस जोन से सपोर्ट लेगा या फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद अगर इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका टारगेट होगा हम लोगों का 625। ठीक है, एक मिनट, टारगेट रहेगा ये हमारा 650 का टारगेट, आप लोग अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 650 से लेके 640। तो कहाँ से हम लोगों का जो, अगर इस लाइन के ऊपर ये वाला जो पर्पल लाइन है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर निफ्टी, तो हमारा टारगेट 1 जो रहेगा ये रहेगा 650, एंड टारगेट 2 जो रहेगा हमारा वो रहेगा 720। ठीक है, फिर निफ्टी में टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कैंडल ओपन हुआ, पहला ही कैंडल, ये दोनों ट्रेंड लाइन और ये अपना जोन दोनों को ब्रेक डाउन दे दिया, तो हम लोग एक पुट का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक पुट का प्लान बना सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोग सीधे लेके चलेंगे 370 तक। लेकिन किस कंडीशन में, वही बात है, जब हम लोगों के फेवर में मार्केट चलेगा, अपना 1:1 जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:1 अचीव होने के बाद अपने स्टॉप लॉस को लगा दीजिएगा अपने कॉस्ट में, फिर अगले टारगेट के लिए आप उसको आराम से होल्ड कीजिए। कोई भी ट्रेड एक बार प्रॉफिट जाने के बाद, मतलब 1:1, ऐसा नहीं कि 200-300 रुपये में प्रॉफिट जाए और उसको आप होल्ड मतलब कॉस्ट में लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 1:1 आपका जब प्रॉफिट दे दे, उस ट्रेड को आप कॉस्ट में लगा के, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर निफ्टी भी हम लोग इस तरीके से कल ट्रेड प्लान करेंगे। और बाकी हम लोगों का तीनों इंडेक्स हो गया। हमेशा ट्रेड कैसे प्लान करना है याद रखिएगा, कोई भी एक जोन में हम लोगों को कोई बेयरिश पैटर्न दिखना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न कोई बेयरिश दिखना चाहिए, या फिर अगर कंसोलिडेट कर रहा हो तो हम लोग वहाँ पे ध्यान रखेंगे प्राइस एक्शन का, या फिर कंसोलिडेशन कोई बॉक्स में दरवाज बॉक्स जो बोलता है, उसमें अगर कंसोलिडेट कर रहा हो तो हम लोग उस कंसोलिडेशन मतलब उस बॉक्स का ब्रेकडाउन पे हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो लोग आप देख पाते हैं अभी तक लॉस में हैं और कोशिश कर रहे हैं मार्केट में सरवाइव करने का। उन लोगों के साथ बिल्कुल हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का थोड़ा हेल्प हो सके, ताकि कल भी आपको वो बोल सके कि नहीं, आपने उनके लिए ऐसा कुछ किया कि वो आज आपके लिए कुछ बन सके। ठीक है, और बाकी अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको।
या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसके थ्रू आप ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ लाइव बैठिए। इससे अच्छा मौका हमको तो नहीं लगता है और कहीं मिलेगा आपको। हमारे साथ आप लाइव जुड़िए और देखिए हम लोग अपना ट्रेड को किस तरीके से प्लान करते हैं, किस तरह से हम लोग अपना टारगेट लेते हैं, किस तरह अपना पोजीशन को मैनेज करते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं। ये सारी बात आप सीख सकते हैं हमारे साथ लाइव बैठ के, विदाउट एनी फीस। ठीक है ना? तो अगर आप लोग चाहें तो जुड़िए हमारे साथ और अपना ट्रेडिंग को एक नए आयाम पे लेके जाइए। आज तक के लिए फिर बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।